हम अपन एक्सप्लेन करने का है इसको। तो बेटा वी रियली थैंक अन अकेडमी। मतलब ऐसा अब बहुत सारे लोग बोलने वाले अरे ऐसे तो बोल लो, देखो भैया हमारी तरफ से वी लव द प्लेटफॉर्म, उन्होंने हमें इंडिपेंडेंस दी है, फ्रीडम टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ, प्लान आवर ओन शेड्यूल, उतना पढ़ाना जितना हम पढ़ाना चाहते हैं। ये नहीं कि बस इतना ही कराओ और सिर्फ अब यही टॉपिक करवा सकते हो, यही सब्जेक्ट करवा सकते हो। नो, आई वांटेड टू वर्क फ्रीली, क्योंकि जब मैं फ्रीडम से काम करती हूँ ना मैम, आई थिंक ये सबके साथ है, जब आपको कोई फ्रीडम दे देता है ना गाइस, नो, तो फिर आपकी बेस्ट क्रिएटिविटी बाहर आती है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, and no doubt definitely with freedom comes a lot of responsibility, and we understand that we have careers in our hands and we are going definitely not sleeping before we make you stars. yes, और टीना मैम ने जहां पर भी प्रॉमिस किया हुआ है अपना सिलेबस कंप्लीट कराने का, बच्चा लोग आ जाओ, सिलेबस कंप्लीट होगा और टीना मैम कराएंगे सिलेबस कंप्लीट। हम योर स्टूडेंट यस, और रादर हम दोनों मिलके कराएंगे। yes. लोग अलग अलग होते हैं, तरीके अलग अलग होते हैं, अप्रोच अलग अलग होता है लोग से और तरीकों से। मुझे थोड़ा अचानक से दिमाग में क्लिक किया, कहीं मैंने सुना था कोई एक्स पर्सन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहा था, है ना, कि मैं बहुत दबाव महसूस कर रहा हूं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है कहीं पे। किसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मैं ये जानना चाहता हूं। दो चीजें हैं, मैं आपको रोज पढ़ाता हूं, आप लेक्चर देखते होंगे मेरे। क्या मैंने कभी ये बताया कि मैं कौन हूं? क्या क्लास में मैं रोज आके कहता हूं कि मैं कौन हूं, मैं किस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा रहा हूं, क्या उसका नाम लेता हूं, या किस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी XY% हेड है, आपको पता है मैं किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए पढ़ा रहा हूं, जो भी सर हैं उन्होंने आज तक मुझे नहीं कहा कि सर हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है, आप इसके बारे में दो शब्द बोलो। सर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम के बारे में बताओ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के थॉट के बारे में बताओ, सर हमारा ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से इतने कम पैसे में इतनी बढ़िया आप जैसे और बहुत अच्छे अच्छे टीचर को हम लेके आए हैं। जहां पे आप पहले पढ़ाते थे, मैं या कोई भी सर जहां पे पहले पढ़ाते थे, बच्चे को 1 साल का 1 लाख रुपए देना होता था। बिना 1 लाख रुपए दिए हुए बच्चा मेरी शक्ल नहीं देख सकता। जहां मैं पहले पढ़ाता था वो बात कह रहा हूं। लेकिन आज हम लोग ये इस प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, सर 2 मिनट की मैसेज तो दो, सर आप बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हो, कभी मेरे बारे में भी तो बताओ क्लास में कि वी ऑल आर द टॉप एजुकेटर्स। सर बताओ, कभी नहीं कहा गया मुझे। इसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जिस टॉपिक को जितनी देर तक पढ़ाना है मैं पढ़ाता हूं, जिस टॉपिक को जितने दिन में पढ़ाना है, जैसे पढ़ाना है, हमारा एक ही मकसद है, बच्चे का भला होना चाहिए, बच्चे की एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहनी चाहिए, उससे सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए। जो एजुकेशन है वो ना तो एडवर्टाइजमेंट है और ना ही बिजनेस है। लिख के रख ले इस बात को, जो भी XYZ इस एजुकेशन को एडवर्टाइज करता है या बिजनेस करता है वो गलत है। इसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। साहब कोई जरूरत नहीं है मुझे, और ना ही मुझे कोई दबाव डालता है कि क्लास में आके पहले 5 मिनट तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कहो, और कहो सर कि मुन्नी लाइव, मुन्नी लाइव है, 10% का डिस्काउंट मिलेगा मुन्नी लाइव कोड लगाने से। आप क्लास में जाओ और कहो कि ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे में सारे टॉप एजुकेटर्स हैं, हमारे में XYZ टाइप के लोग हैं, हमारे फौज गिदरों से भरी हुई है, हमारे लिए 10% का कोड मिलेगा जिसमें 10% पैसे मिलेंगे हमको कमीशन, तो मुन्नी लाइव कोड जरूर लगाना मत भूलिएगा। मैं 15 मिनट, तो सर ये बताओ, इसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। एक इंसान की औकात है कि बिना ये किए पढ़ाना शुरू कर दे, वहां पर पढ़ाना शुरू कर दे। है हिम्मत तो कह रहा हूं, शेर अकेला चलता है, उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है तो मान लो कि मुझे अगर कोई परेशानी है, तो परेशानी कल भी थी, आज भी रही होगी या कल भी होगी, तो मैं जिम्मेदारी लूंगा ही नहीं। और जिम्मेदारी अगर लूंगा तो उसको पहले पूरा करूंगा, और तभी मैं कहीं से हट के जाऊंगा। दूसरी बात, अगर मुझे फ्री में एजुकेशन देना है
तो मुझे किसी से जुड़ने की क्या जरूरत है? आज 2-4 बच्चे आएंगे, अगर मैं अच्छा पढ़ाऊंगा तो कल 4 और आएंगे, 8 और आएंगे, 10 और आएंगे, खराब पढ़ाऊंगा तो नहीं आएंगे। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। ऐसे once a dash is always a dash. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. इस डैश डैश में अपने हिसाब से वर्ड फिट कर लो। जो एक बार डैश है वो हमेशा डैश रहेगा, वो कभी सुधर नहीं सकता, ठीक है ना? तो और इतना याद रखो कि देखो, आप एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है कोई, और कोई एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया में टीचरों की कमी नहीं है। तो अगर कोई एक्स ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 5 लोग बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, कोई वाई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 10 लोग बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, तो सब लोग अपना काम कर रहे हैं, बच्चों का ये भी भला कर रहे हैं, बच्चों का ये भी भला कर रहे हैं, अपना अपना तरीका है। अब ये चाहे कि नहीं मैं ये 3 यहां से ले आता हूं, दुनिया में 50 और हैं, लेकिन मैं तोड़ के ले आता हूं, तो वो जब ऐसा करते हैं तो क्या वो पढ़ाने का पैसा देते? नहीं, पढ़ाने का पैसा नहीं देते। वो तो इस चीज का पैसा देते हैं कि कोई इंसान इतना बड़ा काम आपके लिए कर रहा है, जो एक ऐसा इंसान है। और पांडे जी एक ऐसा इंसान है जो एकदम मिनिमम कॉस्ट मतलब नाम मात्र के शुल्क में, इसलिए वो भी कि जैसे वो हम जैसे लोगों को भी देते हैं, हमारा भी परिवार है, हम 10 लोगों की टीम का भी परिवार है, तो हम पूरे दिन अगर पढ़ाते ही रह जाएंगे या ऑर्गेनाइजेशन चलाने का थोड़ा बहुत खर्च आता है, उससे 1 पैसा ज्यादा नहीं लेते सर। तो अगर ये आदमी आपके लिए कुछ कर रहा है तो दुनिया को बुरी लग रही, और ये छोटी 4 लोगों की टीम लेके बैठा है, बस हम लोग बस बच्चे 4-5 लोग हैं, आप पढ़ा रहे हैं बढ़िया। तुम्हारे पास तो 2000 लोग हैं साहब, बड़े बड़े टॉप एडुकेटर्स है साहब, तो तुम्हारे पास कोई ऐसा नहीं है पढ़ा सकता है जो यहां से लेके